से विशोषण स्तरे। जब जरूरत पड़ेगी, जब जब हमें मौका मिलेगा, हम उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे श्री राम ने प्रण किया था कि निश्चर हीन करूं मही और भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हम ब्राह्मण सबको चेताएंगे और सबको यही कहेंगे कि सब देश के खातिर आगे बढ़ो। सबसे पहला हमारा धर्म है, हमारा देश है। कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली के वजीराबाद स्थित राम घाट पर, जहां अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष पंडित धनीराम शर्मा, महासचिव दिनेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष रामदेव शर्मा, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश कौशिक और शकुंतला देवी जैसे अनेक अखिल भारतीय पुजारी संघ के सदस्यों ने मिलकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेते हुए अपने 26 खोए अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनके दिव्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा के रूप में उन्होंने कहा कि अभी समय है कि परशुराम के फरसा से पाकिस्तान जैसे नापाक देशों का हिसाब किया जाए। और उन्होंने परशुराम की पंक्ति जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, उसको कहा कि हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोक रे, जो करे पाप शशि शुरे उन्हें टोको रे। हे वीर बंधु उत्तरदायी कौन है विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हों तो हम नाम गिनवाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें मारा है। इसलिए उठो भारत, जागो भारत और दिखा दो भारत। पाकिस्तान जैसे नापाक देशों के नापाक मंसूबे का क्या होता है हश्र। इसलिए भारतीय नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा के लिए मोदी जी के कद काम और कार्यकुशलता में विश्वास रखते हुए अखिल भारतीय पुजारी संघ ने शायराना अंदाज में कहा कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा बदन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। देखिए यह विशेष रिपोर्ट रामघाट वजीराबाद दिल्ली से हुई है। इससे हम बहुत दुखित हैं और बड़ा कष्ट है हमें, और कष्ट के साथ साथ हमें आक्रोश भी है और इतना क्रोध है अंदर, इतना हम जलनशील हो रहे हैं कि सहन नहीं हो रहा है अंदर से। ऐसा लगता है कभी कभी हमें कि कब हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं सरहद पर और उन हत्यारों को, उन दुश्मनों को पकड़ करके घसीट करके वहीं मार डालें। जबकि हम ब्राह्मण हैं, हम कोई हत्या नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध इतना है हमारे अंदर कि आज हम उनको छोड़ने के मूड में नहीं है, हमारा विचार नहीं है। भारत माता की जय। आज मैं पंडित रामदेव ब्रजवासी, अखिल भारतीय पुजारी संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हृदय से बड़ा द्रवित और दुखी हूँ। आज हमारे देश के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के मध्य पहलगांव में जो हमारे 27-28 लोगों का निर्मम जो ये कुकृत्य कुछ कुख्यात विधर्मी लोगों ने किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जमुना मैया वजीराबाद दिल्ली के तट पर रामघाट जहां हम बैठे हुए हैं, इस पर बैठ कर के पहले मैं सभी उन दिवंगत आत्माओं के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि जहां भी रहें कुशल रहें और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। दूसरी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन क्या करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो पहले ही सर्वज्ञ हैं। अपनी सऊदी अरब की यात्रा छोड़ करके अपने देशवासियों की हत्या की बात सुन करके जो ये एक निष्ठुरता पूर्ण कार्य विधर्मियों ने किया है, उसको सुनते ही वो वहाँ से अपने कई कामों को छोड़ करके अपने देश की रक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए आप क्या चाहते हैं वो मीडिया हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और करते ही सही हैं,
लेकिन अखिल भारतीय पुजारी संघ के नाते हम हर तरह से अपने देश के सैनिकों के साथ और प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। यदि हाँ, हमारे साथ हैं अखिल भारतीय पुजारी संघ की मजबूत कड़ी। आइए उनका क्या परिचय है वो खुद बताएं। और आज कहीं न कहीं मर्माहत हैं उनकी आंखें, क्योंकि एक माँ है। माँ का हृदय क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, और हमारी संस्कृति में तो माँ की महिमा अपरंपार है। एक यमुना माँ और एक मातृशक्ति। आइए चलिए शकुंतला जी से बात करते हैं। अपना भाई, अपना बेटा, अपना प्यार, अपना दुनिया आपका उजड़ गया। 26 अपने परिवार के सदस्यों को आपने खो दिया। जी विद्रोही जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में पुलगांव में हुई है, ये बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। और देश के ये पूछकर कहा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, ये तू हिंदू है तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है। और इसी तरह जैसे नए दो महीने पहले शादी हुई है, 10 दिन पहले शादी हुई है, उन लोगों को वहीं पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि जैसा भी उन्होंने किया उनको उसका जवाब मिलना चाहिए। हम उन्होंने ईंट मारता पत्थर से उनको जवाब दें, ताकि उनकी भी आंखें खुलें कि भारत देश को इतना कमज़ोर नहीं है कि जो तुम जहाँ चाहो उनको मार सकते हो। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश कौशिक जी, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे विचारक। आज जो मंत्रणा है और आज इतनी अच्छी उम्दा सोच रखी है, खास करके अपने परिवार के 26 लोगों के खोने के गम में आज यमुना किनारे हैं। आइए चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं ओम प्रकाश कौशिक जी, आपका क्या परिचय है अखिल भारतीय पुजारी संघ में? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश कौशिक है जी। पूर्व संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष भी मैं संस्था का हूँ। आज जो पुलवामा में, तो पहलगाम में जो घटना घटी, उससे हमारे सीने में बहुत आक्रोश है। हमारी पूरी संस्था आक्रोश में डूबी हुई है, क्योंकि ये धर्म पूछ करके उन्होंने सिर पर गोली मारी। ये कितना अधर्म है। हमारे भारतवर्ष में 5% लोग और 20% के बीच में रहते हैं, या 30% लोग 80% में रहते हैं। उनको तो हमसे किसी को भय नहीं है, लेकिन ये लोग हम 80% को दबा करके क्या जताना चाहते हैं कि हिंदू डरपोक है, क्या हिंदू डरता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी संस्था को अस्त्र शस्त्र प्रबल कराई जाए, जिससे हम उन पापियों से जाकर के लड़ सकें। यहाँ तो हर जगह, हर गली, हर कूचे, हर गली, हर मोहल्ले में आतंकी बैठा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम पंडित लीलाधर गौतम है। मैं अखिल भारतीय पुजारी संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और कल भी हमने पीतमपुरा में एक आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें कम से कम 800-900 व्यक्ति मौजूद थे। और सभी ने यही मांग रखी, हस्ताक्षर भी हुए। वो हस्ताक्षर हमने प्रधानमंत्री जी को देने का निर्णय किया। मेरे पास महामंत्री जी का फ़ोन आया। मैं जिस कंडीशन में था, अस्वस्थ भी रहा मैं, लेकिन मुझे वहाँ चलना चाहिए। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का। जिसकी 6 दिन पूर्व शादी हुई थी, वो व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए गया, उसे गोली मार दी गई। धर्म पूछ करके गोली मारी। मोमडन एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ। और उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दीजिए। बोले नहीं, तुम जा कर के मोदी को बताओ कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने आतंकवादियों ने मार दिया है। ऐसा एक जघन्य अपराध जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं। जी जी। मैं पंडित दिनेश चंद शर्मा, महासचिव अखिल भारतीय पुजारी संघ। मेरा कहना है कि जब हमारे दिल में सबसे बड़ी आग लगी कि हमारे जो 28 लोग वहाँ शहीद हुए और निर्मम हत्याएं जो हुई, अभी भाइयों ने सबने बता दिया है कि नवविवाहित बहन की मांग, यानी हमारी बेटी की मांग मिट गई और हम इस अत्याचार को सहते रहे। नहीं, फिर तो हमारा यह जीवन होना ही बेकार है। मुझे एक भगवान परशुराम जी का शब्द याद आते हैं,
जिस समय उनके पिता ने कहा कि बेटा शांत कि नहीं फोड़ ले आंखें, तो हम आए वृथा संसार में और जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। ब्रह्म की संतति कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय देखे और आंखें फोड़ ले। आंखें नहीं फोड़ी जाती अब, जबकि ब्राह्मण एक शांत ऋषि पुत्र होते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण में आग लगती है तो ब्रह्म शक्ति यानी सबसे भयंकर अग्नि ज्वाला होती है। ब्राह्मण पेट पताल चलो बोले ब्राह्मण 7,000 गुजारो। ब्राह्मण की पावर कि ब्राह्मण पेट पताल चलो बोले ब्राह्मण 7,000 गुजारो। ब्राह्मण 100 का समुद्र लियो और ब्राह्मण ही वंश उजारो। ब्राह्मण लात खली हरि के उर, ब्राह्मण ही छत्री दल मारो। अरे ब्राह्मण से कोई बैर करे ना, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। हम वो ऋषि संतान है, अस्त्र शस्त्र। और बस छोट में यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी हमें केवल शस्त्र का लाइसेंस वो करें, हम ब्राह्मण जाके मरेंगे, ब्राह्मण खून है। आप देख पा रहे हैं कि ये आक्रोश बहुत कुछ कह रहा है। जी सर। मैं डॉक्टर पवन शर्मा, अखिल भारतीय पुजारी संघ में प्रवक्ता के रूप में मुझे जिम्मेवारी मिली। और जब आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म को किस तरह से कुचला जा रहा है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा और अखिल भारतीय पुजारी संघ को साथ लेकर हम लोग पूरे भारत में इस काम को करने जा रहे हैं। और हमारे ब्राह्मण और हमारे सनातनी भी आक्रोश में हैं जी। और हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। जब तक आतंकवादी हमारे देश में एक एक चुनकर नहीं मारा जाएगा, हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। हम भारत माता की जय। चैन की सांस नहीं लेंगे। और इनका प्रवक्ता जी का साफ स्पष्ट कहना है कि उन्होंने शुरू किया है लेकिन ख़त्म हम करेंगे, यानी अखिल भारतीय पुजारी संघ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके हाथ में परशुराम का फरसा आ चुका है, दिल्ली दूर नहीं। जय श्री राधे। मैं राम गोपाल शर्मा और आज हूँ मैं अखिल भारतीय पुजारी संघ और रामघाट दिल्ली यमुना जी के तट पर। आपका भी धन्यवाद। और आज का विषय प्रार्थना सभा है, जो कश्मीर में हमारे हिंदू धर्म पे धर्म को मारा गया है। क्या कहा कि हिंदू हैं तो हिंदू को मारा गया है। तो बन की जब आज प्रार्थना, पहले तो प्रार्थना कर देते हैं कि भगवान जो हमारे मध्य में से, भारत के परिवार में से, हमारे हिंदू सनातन भारत के परिवार में से जो गए हैं, भगवान श्री उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। यमुना जी के किनारे यही प्रार्थना उनके लिए रखी गई है। और हम सब पुजारी संघ, संपूर्ण पुजारी जितना हमारा संघ है, दिल्ली प्रदेश से जगह जगह से पधारे हैं, अन्य प्रदेश से भी आए हैं। और सिद्धांत संग्राम जो आप दूरदर्शन के माध्यम से निरंतर, वैसे तो मीडिया ही है प्रथम जो है, और विजय विद्रोही जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हमेशा आप तो विद्रोह करते रहे हैं, तो आज हम ब्राह्मण लोग विद्रोह कर रहे हैं, आज पुजारी लोग विद्रोह कर रहे हैं। एक हिंदू वह हैं और एक हिंदू हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। आप देखिए, शायद भारत के इतिहास में या भारत की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ होगा। अन्य देशों में सुना जाता था कि देश छोड़ो आतंकवादियों, क्योंकि जो हमारे सनातन पे हमला करता है, जो हिंदू पे हमला करता है, वह आतंकवादी है संपूर्ण, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहते हो। तो पूर्ण पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको 1% सा काम कर दिया, कोई कुछ नहीं, और घंटों के हिसाब से इतिहास में ऐसा कार्य पहली बार हुआ है जी। इसी के साथ जी। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस सबको सहेज लूँ, संभाल लूँ। लेकिन जो भी कहा, फिलहाल जो कदम उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उससे अखिल भारतीय पुजारी संघ खुश नज़र आ रहा है। देखना है कि आगे होता है क्या। मेरा नाम रजनीकांत चतुर्वेदी है और मैं यहाँ का एक लोकल आदमी हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ और सबके साथ शामिल हूँ। और वहाँ के जो भी 26 लोग दिवंगत हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे मतलब श्रद्धांजलि दी है उनको, आत्मा की शांति के लिए। बाकी मैं सबसे बड़ी एक बात ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि बॉर्डर के ऊपर CRPF होता है, BSF होता है, इंडियन आर्मी होती है, सभी कोई होता है, लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग इतना बड़ा असलाह लेके कहाँ से आ जाते हैं और ऐसी हत्याएं कैसे कर देते हैं।
आइए भारतीय अखिल भारतीय पुजारी संघ के कुछ ऐसे सदस्य हैं, अधिकारी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जनता से क्या अपील करने चाहते हैं जो 26 अपने परिवार के लोगों को आपने खोया है। जी देखिए जी, मेरा नाम राज भारद्वाज, सह प्रचार सचिव अखिल भारतीय पुजारी संघ। पहलगाम में जो 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद मैं सिर्फ जनता से यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ बातें मेरे मन में अभी आई हैं कि न जात पूछ के छोड़ा था, न जात पूछ के मारा है। जिसने भी छुपकर मारा है बस धर्म पूछकर मारा है। और सोए हैं चंद लोग इसी देश में, इसलिए ये ताना हमने मारा है। और जात पात में कुछ नहीं रखा, बस सनातन धर्म हमारा है। मैं योगेश्वर कृष्ण का अभ्यास मेरा और पूरे देश का जो दिल दुखा हुआ है पहलगाम की घटना को देख करके, तो मेरा तो समाज से और सरकार से एक ही बात का कहना है कि ऐसी संधि करें कि सारी बीमारियों पर पाबंदी करें। अगर हम एकता की पावर में पहाड़ को हिला देंगे तो दुश्मनों को भी धूल में मिला देंगे। कि हमें जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब हमें मौका मिलेगा, हम उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे श्री राम ने प्रण किया था कि निश्चर ही करूं मही और भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हम ब्राह्मण सबको चेताएंगे और सबको यही कहेंगे कि सब देश के खातिर आगे बढ़ो। सबसे पहला हमारा धर्म है, हमारा देश है। जय श्री राम, जय श्री राम।